खोजो खोजो कितने कितने हमारे भीतर गंदगी आज फैली है। अगर वह गंदगी नहीं मिटेगी तो काम बनने वाला नहीं है। ये पक्का है, जब जब मन की परिणति होगी तब तब मन कभी भी शांत नहीं होगा, अगर उसमें इंद्रिय विषय और कषायों की परिणति चल रही है तो। आज बहुत गहरे रहस्य 2 श्लोकों के साथ आचार्य महाराज कह रहे हैं। 8 और 9 नंबर के श्लोकों को एक साथ पढ़ना है, दोनों का विषय एक ऐसा है। 4 साधन बता रहे हैं, 4 साधन बता रहे हैं जिनके द्वारा मैंने घोर 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 अपराध आज तक किए हैं। इसलिए पहले स्थान पर ही अपने मन को लगाम से बांध लो, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। चाहे चाहे कितने वस्त्र बदल लो, चाहे केस का, बालों का, सर का मुंडन कर लेना, पर मन का मुंडन नहीं है तो किसी का मुंडन नहीं है। बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज कहते हैं। पढ़ते हैं पहले 2 श्लोकों को, फिर उनकी भी बात समझते हैं, क्योंकि पक्का मानना बहुत दुर्लभता से रत्न मिला है। माँ, बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय का, और मनुष्य पर्याय में भी राजकुमार जी चारित्र भले ही एक देश हो, ये चारित्र रूपी रत्न मिला है। उस रत्न को खोने मत देना। उस रत्न पर जितना जितना तुम चोट मार के पहलू बनाओगे, उस रत्न की चमक भी और रत्न की कीमत भी उतनी ही बढ़ती है। अगर जीवन की, जिंदगी की कीमत बढ़ानी है तो जैसे रत्न तो कोयला ही था ना, काला कलूठा कोयले जैसे, कोयले के खदान से निकलने वाला वही था। अंतर इतना था उस पे। बुद्धू जी, आपके प्रश्न का उत्तर, कोयला तो कोयला ही था, पर जैसे ही कोयले पर चोट होती गई, पहलू पड़ते गए, वही कोयला हीरा बन गया। निकले दोनों एक ही खदान से थे। सिद्धालय में बैठे हुए भी और यहाँ प्रवचन हाल में बैठे हुए भी, दोनों भी उस निगोद की खदान से निकले हैं। अंतर इतना है, उन्होंने अपनी गंदगी को चोट करते करते पहलू देकर उन्होंने 8 गुणों को प्राप्त कर लिया, पर मैं अभी तक एक गुण को भी पहचान नहीं पाया, क्योंकि कालिमा नहीं मिटा पाया। मिला है मनुष्य पर्याय, मिली है ये चारित्र मिला है, जितना भी मिला है उसको संभालने का प्रयास करो। अपने मन, वचन, काय और इंद्रिय विषय कषायों को मर्यादित कर लो, और जो पुराने पाप किए हैं उनके प्रति उनको साफ करने का प्रयास करो। पढ़ते हैं श्लोकों को, फिर समझते हैं कि आचार्य अमित गति स्वामी किस प्रकार की भावना भा रहे हैं सामायिक में प्रवेश करने से पहले। किस प्रकार से सादगी सामायिक होगी गंदगी को मिटाने के बाद। इसलिए गंदगी को मिटाने के लिए प्रतिक्रमण बता रहे हैं। पढ़ो, अतिक्रमं यद् विमतेर्व्यतिक्रमम् जिनाति चारं सुचरित्रकर्मणः व्यधामनाचारमपि प्रमादता प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धे। और एक पढ़ना है, क्षतिम मनशुद्धि विधेरतिक्रमा व्यतिक्रमं शीलव्रतेर्विलंघना प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनम् बदन्तेनाचारमिहति सक्ता। 8वें श्लोक में अंतिम शब्द कह रहे हैं, तस्य करोमि शुद्धे। मुझे
हे प्रभु, इन सब से शुद्धि करा दो, मेरी शुद्धि करा दो। कौन कराएगा? कोई परमात्मा आपकी गंदगी को, आपके भीतर के पापों को साफ करने आने वाला नहीं है। इसलिए सफाई करने के लिए आपके हाथ में स्वयं देव शास्त्र गुरु ने एक झाड़ू दी है कि भाई ये तुम्हें दी झाड़ू, अब तू कर अपने भीतर की सफाई, प्रतिक्रमण रूपी झाड़ू। प्रतिक्रमण तस्य करोमि शुद्धे, ये प्रतिक्रमण के द्वारा मैं इसकी सफाई करने के लिए प्रवृत्त हो जाऊं, ऐसी भावना भाते हुए कह रहे हैं। कैसी किसके लिए प्रतिक्रमण? जो जो मेरे मन वचन काय विषय और कसाय, इनके निमित्त से मेरी जो मन की अंधी दौड़ चल रही है, उस दौड़ में जो जो मैंने पाप कमाए हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये चार चारित्र के अनुष्ठान के अवरोधक है। चारित्र तो मिला, पर वह चारित्र निर्मल क्यों नहीं हो रहा है? चारित्र तो प्राप्त किया, पर वह यथाख्यात चारित्र, महाव्रत रूप चारित्र क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि चार 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 बाधाएं हैं। आप लोग गाड़ी चलाते हो क्या? महेंद्र मामा गाड़ी चला के आए बानपुर से। आप नहीं चलाए, पर गाड़ी में बैठ के तो आए। गाड़ी जैसे ही चलाते हो, बहुत ज़ोर से जब चलती है और हाईवे पर कोई गाँव होता है तो कुछ होता है क्या? कितने ज्ञानी हैं दादा। हाईवे पर जब तीव्र गति से आगे व्यक्ति बढ़ता है और कोई गांव, कुछ स्थान होता है, तो उस पे स्पीड कम करने के लिए उस पर स्पीड ब्रेकर होता है। ऐसे जब हम उस विषयों की हाईवे पर अंधाधुंध गाड़ी चलाने लगते हैं, डूब जाते हैं इन इंद्रिय विषयों में, मन की आसक्ति में, तब कह रहे हैं अब स्पीड ब्रेकर आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लगा लो। जो ब्रेक नहीं लगाता वह गाड़ी में बैठे बैठे ही धच के खाता है। समझदार ड्राइवर होता है, वो तुरंत ही दूर से दिखता है स्पीड ब्रेकर, गाड़ी की स्पीड को कम करता है। स्पीड को कम करने के लिए है वह स्पीड ब्रेकर है। ऐसे ये स्पीड ब्रेकर आए हैं चार। अगर उन स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी जीव नहीं संभाल पाया ड्राइवर, तो पता नहीं उस रोड के डिवाइडर पे जाकर गल गई। क्या एक्सीडेंट नहीं देखे आपने सुबह? अक्सर जितने एक्सीडेंट स्पीड ब्रेकर हाईवे पे होते हैं, शायद और कहीं नहीं होते होंगे। जो उन स्थानों पर अपने आप को संभाल नहीं पाता, एक धचका, दो धचका, तीसरे चौथे में भी नहीं संभाल पाया, जाके एक तो गाड़ी पलट गई, नहीं तो जाके बीच में गल गई। ये जीवन की भी गाड़ी है। इस जीवन की गाड़ी में समय समय पर हमने संयम का ब्रेक नहीं लगाया, तो जैसे ही ये चार स्पीड ब्रेकर आएंगे, चौथे स्पीड ब्रेकर में पलटी खाने ही खाने हैं। फिर जाओ नरक निगोद की यात्रा करने के लिए। माँ अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये चार प्रकार के स्पीड ब्रेकर है। बता रहे हैं कि संभल जाओ, संभल जाओ। जो आज तक तुमने दूसरों की बुराई की, निंदा की, स्पर्धा की, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन विषयों में जीते रहे, अब तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ। थोड़ा सा गुलाब चंद जी, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। बचा है क्या? दोनों मित्र बैठे हैं, कितना समय बचा है? कुछ सेटिंग तो नहीं है? किससे? रज्जू काका, किससे? यमराज से, आयु कर्म से है क्या? भूतपूर्व होने से उनके साथ क्या सेटिंग हो जाएगी? राजकुमार जी, कितनी बची? कितनी बची? कल ही बता रहे थे दादा, बहुत गई, थोड़ी बची, थोड़ी भी अब चाय, थोड़ी सी बची है। अब तो कम से कम अपने जीवन में संयम का ब्रेक लगा लो। थोड़ा सा अपने मन को कम से कम कंट्रोल या मर्यादित करने का प्रयास करो। अन्यथा जैसे ही मन में अशुद्धि आई,
मन के विशुद्धि का नाश होना यही अतिक्रम है। इसलिए 2 श्लोक लिए कि 9वें श्लोक में लिखा है क्षतिम मनः शुद्धि विधेर अतिक्रमम। पहला शब्द 8वें का वही उसका अर्थ 9वें के पहले पद में किया है। अतिक्रम यानी मन में अशुद्धि का आना या मन की विशुद्धि का नाश हो जाना, विनाश हो जाना, क्षति हो जाना, यही अतिक्रम है। अभी भी समझो काम नहीं बिगड़ा, अभी भी समझो काम नहीं बिगड़ा, अभी पहला ही धचका लगा है, अभी आगे का ही टायर मात्र पहले ब्रेकर पे गया है। पूरी गाड़ी जाएगी तो पूरा जीवन जाएगा। मन की जो प्रवृत्ति है, अगर मन में ही हमने संभाल लिया तो बहुत कुछ संभाल लिया। माँ ये बच्चों से कभी मत कहना बेटा, उसने माना कि उपवास कर लिया, एकासन कर लिया, अब वो कह रहा है रात में प्यास लगी, भूख लगी, माँ कहती है हाँ बेटा अब मन तो कर ही लिया है, पानी पी ले, रोटी खा ले। नहीं, अभी मात्र अतिक्रम हुआ था, मन में ही पाप होने की संभावना थी। अभी पूर्ण पाप दोष नहीं हुआ था, ना नियम टूटा था, ना व्रत टूटा था। ये बातों को बुद्धू जी आपको समझना होगा। आप जैसे बुद्धिजीवी जीव कहते हैं अब तो महाराज जी मन में पाप हो गया सो छोड़ ही दो ना। अरे मन में हुआ था, अतिक्रम हुआ था, व्रत टूटा नहीं था। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और चौथा अनाचार। जब अनाचार होगा तो वह व्रत टूटा है। अभी टूटने की कगार में है, अभी भी समझ जाओ। धागा कमजोर है, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। उस धागे को संभाल के अलग कर दो। माँ कोई वस्त्र घर में जर्जर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसको अलग कर देते हैं ना, कि फटने तक की राह देखते हैं, अलग कर लेते हैं और उसको ही बढ़िया ठिगरा लगाकर नई फैशन पहन लेते हैं। ऐसा ही है। अरे ठिगराई लगा लो, ठिगराई लगा लो, पूरी फटने से अच्छा है थोड़ा सा ठिगरा लगा के ही कुछ समय तो ठंड से बचने का प्रयास करो। जर्जर हो रहा है समय, जर्जर हो रहे हैं ये हमारे मन वचन काय सब कुछ साधन, पुण्य भी जर्जर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा देव शास्त्र गुरु की आराधना का ठिगराई लगा लो, उससे भी काम बच जाएगा। अतिक्रम, मात्र मन की शुद्धि का विनाश हुआ है, अभी कोई क्रिया करने में वह प्रवृत्त नहीं हुआ। ये मन जो होता है वह मात्र और मात्र भविष्य में जीता है। आगे ऐसा करूँगा, वो होना चाहिए, ऐसा करना है, जबकि वर्तमान का आनंद लूट नहीं पा रहा है और भविष्य की तैयारी कर रहा है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है दादाजी। टीकमगढ़ वाले क्या नाम, शिखर चंद जी, कह दूं क्या, बुरा नहीं मानना। अब चबाने के लिए, चने चबाने के लिए दांत नहीं बचे, दांतों में उतनी ताकत नहीं बची गुलाब चंद जी, फिर भी सोच रहे हैं ठीक है चने छोड़ दूंगा पर सतुआ तो घोल के खा सकत। अभी मन में सोचा है, हमारा तो चने का त्याग है ना, चने खाने के लिए मना किया है, सतुआ घोर के तो गटक सकत। अतिक्रम, अभी ये अतिक्रम हुआ, अतिक्रम हुआ, अभी भी संभलो, अभी भी संभलो, नहीं तो फिर व्यतिक्रम। उसका अगला स्पीड ब्रेकर, अगला अवरोधक चारित्र का, चारित्र के नियम के संकल्प के अवरोधक है, रोकने वाले हैं। शील व्रत पढ़ना 9 नंबर के श्लोक में, व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम। जो शील की बाढ़ थी, सीमा थी, उसकी जो सीमा बना के रखी थी, मर्यादा बना रखी थी, उस मर्यादा तक, शील तक पहुंचना, आंगन तक पहुंचना, अभी बाहर नहीं गए, अभी भी बाहर नहीं गए हैं। मन में तो पाप हुआ था, अब पाप करने के लिए प्रवृत्त तो हो रहा था, अभी पाप नहीं किया था, ना सामग्री इकट्ठा की थी, ना उस पापों में भोगा था। अंतर मन की शुद्धि के बाद
कुछ शील में, व्रत में उल्लंघन करने का पुरुषार्थ शुरू किया, उल्लंघन हुआ नहीं है, सीमा लांघी नहीं है, पर सीमा तक पहुंच गए हैं। वह सीमा तक पहुंचे हो, थोड़ा सा धक्का लग जाएगा तो नीचे गिर जाओगे, संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। उस शील के जो 9 बाढ़ कहे हैं उसमें से ये दूसरा शील का, सीमा का, मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए मर्यादा पर, सीमा पर पहुंचना। कभी आपने देशों के युद्ध नहीं सुने? बाहर की क्या, अपने ही भारत देश के युद्ध देखो ना। युद्ध बहुत बहुत बाद में होता है। पहले सेना को यहाँ से घोषणा की जाती है, भेज दो। फिर भेजने के बाद सीमा पे तैनात किया जाता है। कुछ दिन वह सीमा पे बंदूक लेके खड़े रहते हैं। अभी लड़ाई नहीं शुरू हुई, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, अभी कहाँ है, सीमा पर खड़े रहो। सीमा पर भी मतलब सीमा से कई किलोमीटर पीछे ही खड़ा किया जाता है। फिर जब वो सामने वाला मानने तैयार ही नहीं होता, फिर कहते हैं अब तुम आगे बढ़ो। फिर वो सीमा पे पहुंच के सीमा के पार जाता है। फिर चौथा आदेश होता है, अब फायर। बिल्कुल ये मन की परिणति भी ऐसी है। पहले मन में आया था, फिर सीमा तक पहुंचाया था, फिर सीमा का उल्लंघन, और फिर तुम खत्म। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार तक भी संभल जाओ तो भी तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा जीवन ठीक होगा, अन्यथा गंदगी से तुम्हारी जिंदगी मिट जाएगी। तनक सा नाली में अटका हुआ मल, तनक सा माँ घर में पड़ा हुआ मल, चूहे का वह मरा हुआ पिंड पूरे घर में दुर्गंध करता है। फिर मन में बैठा हुआ पाप अगर समय पर नहीं निकालेंगे, यहाँ निकालने की बात कह रहे हैं, व्रत टूटने की नहीं। मन में जैसी पाप आए तभी अपने आप को रोक लो, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, ये मेरा संकल्प है, मेरा नियम है। बहुत सारे युवा कहते क्या होगा महाराज जी, एक आध माला ही फेर लेंगे ना, फेर लेंगे, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा महाराज से प्रायश्चित ले लेंगे, और क्या होगा, एक आध उपास मिल जाएगा, ले लिया प्रायश्चित। नहीं, मन की शुद्धि आवश्यक है। तभी तुमने किया हुआ कायोत्सर्ग, तभी तुमने फेरी हुई माला, तभी आपने किया हुआ माँ उपवास आपके लिए प्रायश्चित के रूप में वह फलीभूत होगा, अगर मन की शुद्धि है तो। ये सोच के कर रहे वो तो प्रतिक्रमण कर लूँगा, प्रायश्चित ले लूँगा। अरे गलती करने के लिए प्रायश्चित नहीं है, गलती हुई है तो प्रायश्चित है। ऐसा कभी करते हो क्या घर में?